नमस्कार, मेरा नाम निर्मल खत्री है। मैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी से संबंधित जो भी टॉपिक है उन टॉपिक के बारे में आपको जानकारी दूंगा। जो भी अध्याय पढ़ाए जाते हैं उन अध्यायों के बारे में क्या क्या उसमें चीज़ें आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का पहला टॉपिक है संतवाणी। पहला अध्याय है संतवाणी। संतवाणी इसमें तीन कवियों के काव्यों के बारे में बताया गया है। तीन कवियों का जो काव्य संग्रह है उनको लिया गया, जिनमें सबसे प्रमुख है, सबसे पहले हैं कबीर जी, उसके बाद तुलसीदास जी और उसके बाद कृपाराम जी खिड़िया। इन तीन कवियों को मिलाकर एक अध्याय तैयार किया गया है जिन्हें संतवाणी के नाम से जाना जाता है, जिन संतवाणी नाम दिया गया है। तो उनमें सबसे पहला अध्याय जो है वो संतवाणी है। अब इन काव्यांशों को पढ़ने से पहले इन काव्यांशों की व्याख्या किस प्रकार की जाती है, इन काव्यांशों की व्याख्या करने के लिए कौन कौन से तत्व आवश्यक होते हैं, उन चार तत्वों में सबसे पहला होता है प्रसंग, दूसरा संदर्भ, तीसरी व्याख्या और चौथा होता है विशेष। ये चार तत्व किसी भी व्याख्या को या काव्यांश की व्याख्या करने के लिए जो चार तत्व आवश्यक होते हैं उनमें ये चार तत्व प्रमुख होते हैं। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष, ये चार तत्व आवश्यक होते हैं। इनमें सबसे पहले आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या करना होता है कि जिन कवि के द्वारा जो कविताएं रची जाती है, कौन कौन सी कविताएं किस कवि के द्वारा रची गई है, उन कविताओं के बारे में, उस कवि की जो कविताएं हैं उनका यहाँ वर्णन किया जाता है। जैसे प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचयिता चाहे कोई हो, जैसे इसमें संतवाणी नाम की है, इसके रचयिता कबीर जी हैं। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। ये है प्रसंग में। उसके बाद आता है संदर्भ। संदर्भ वो होता है जो भी काव्यांश होता है और काव्यांश का जो मुख्य केंद्र बिंदु होता है कि भाई कवि इसमें क्या कहना चाहता है, किसके बारे में बताना चाहता है, वो होता है संदर्भ। अर्थात पूरे काव्यांश का एक मुख्य बिंदु जिस पर पूरा काव्यांश आधारित होता है वो होता है संदर्भ। कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने इसकी विशेषता बताई गई है या इसकी विशेषता बताई है, ये होता है संदर्भ। उसके बाद आती है व्याख्या। व्याख्या में जो भी काव्यांश दिया हुआ होता है उस काव्यांश की व्याख्या करनी होती है। जो भी काव्यांश आपको दिया जाता है उस काव्यांश की व्याख्या करनी होती है, वो होता है, उसमें वो होती है व्याख्या। उसके बाद में चौथा और मुख्य जो है वो होता है विशेष। विशेष के अंदर जो भी व्याकरण से संबंधित, काव्यांश में आपके जो भी व्याकरण से संबंधित चीज़ें आई हैं उन चीज़ों को इन विशेष में लिखना होता है। जैसे कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी भाषा है, किस भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है, मुहावरेदार है, साधारण है, लोकोक्ति से युक्त है, वो इस विशेष में दिया हुआ होता है, देना होता है। कम से कम 3 या 4 लाइनें इस विशेष में लिखनी होती है। तो
काव्य की व्याख्या करने के लिए जो 4 तत्व आवश्यक होते हैं, उनमें प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष। ये 4 तत्व होते हैं। इन 4 तत्वों को मिलाकर व्याख्या को पूरी की जा सकती है। तो उनमें सबसे पहले जो अध्याय है वो है संतवाणी में कबीरदास जी। संतवाणी में कबीरदास जी का जो अध्याय है वो लिया गया है। इसमें सबसे पहले कबीर जी का जन्म 1398 ईस्वी, लेकिन 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य इनका जन्म माना जाता है। 14वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी के मध्य इनका जन्म माना जाता है। लेकिन जन्म स्थान के बारे में अभी भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ है। उन स्थान के बारे में अभी भी मतभेद है। जन्म सन 1398 ईस्वी, ये ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि और भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त जो छुआछूत थी, धार्मिक आडंबर थे, ऊंच नीच की जो भावनाएं रखते थे, उनका ये कड़ा विरोध करते थे कि समाज में जितनी प्रकार की बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रकार का विरोध जताया था। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक, बाद में कवि कहा जाता है कि समाज को सुधारने का कार्य जिन्होंने किया था वो सबसे पहले कबीरदास जी थे। इसलिए इन्हें सबसे पहले समाज सुधारक, समाज में जो व्यक्त बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर जिन्होंने किया था, उनका सबसे पहला नाम जब आता है तो वो कबीर जी का आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर अर्थात वाणी का सर्वज्ञाता कि अपनी वाणी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, काव्य में अपनी वाणी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से ये अपनी वाणी का इस्तेमाल किया करते थे, उनकी वाणी को देखकर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा था। कवि ने अपनी सपाट बयानी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर की रचनाओं को बीजक कहा जाता है। इनकी संपूर्ण जो रचनाएं हैं, जितनी भी इन्होंने रचनाएं रची, उन संपूर्ण रचनाओं का एक काव्य संकलन है जिन्हें बीजक नाम से जाना जाता है। 3 भाग थे, सखी, शबद और रामायणी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि, अमूल धरोहर है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कौन कौन से आचरण करने चाहिए, दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार रखना चाहिए, कैसे आचरण उन्हें करने चाहिए, वो सारी की सारी बातें इन्होंने अपने काव्यों के द्वारा समझाई हैं। जीवन में त्याग की महत्ता, कि जीवन में त्याग की महानता क्या होती है, कि मनुष्य जीवन में त्याग कर कर किस प्रकार अहंकार और मोह से ग्रसित अपने जीवन से मुक्त हो जा सकता है। ये सारी की सारी बातें जो है इन्होंने अपने काव्यों में दर्शाई है। मानव को हंस की तरह नीर क्षीर विवेक रखना चाहिए।
कि जिस प्रकार हंस पारदर्शिता रखता है, जिस प्रकार हंस अपने जीवन में पारदर्शिता रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में पारदर्शिता रखनी चाहिए। ऊंच नीच जात पात किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं करना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं, जो साधु मनुष्य होते हैं, उनकी पहचान उसके बाहरी आवरण से न करके उनके ज्ञान से, उनमें कितना ज्ञान है, उनके ज्ञान के महत्व को समझते हुए उनको साधु मानना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार के दोहे को, इस प्रकार की बातें उन्होंने अपने काव्यों में बताई है। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है। दुराशा सर्पणी के समान घातक होती है। कि दुराशा जो होती है वो सांप के समान, जिस प्रकार सांप घातक होता है, उसमें विभिन्न प्रकार, उसमें जहर भरा हुआ होता है, उसी प्रकार दुराशा, निराशा जो है वो भी मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के जीवन में सर्पणी का काम करती है। वाणी में कोयल से मिठास होनी चाहिए। कि जो मनुष्य अपनी वाणी में कोयल के समान मिठास रखेगा, मृदुल वाणी, मीठी वाणी का प्रयोग करेगा, वह मनुष्य इस संसार में पूजने योग्य माना जाता है। उस मनुष्य का जो अपनी मिठास से, अपनी मीठी वाणी से जीवन में सार्थक कार्य करता है, उसको हमेशा याद रखा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने अपने काव्य में, जो पहला काव्य है, पहले काव्यांश है, उस काव्यांश में त्याग के महत्व के बारे में बताया है। त्याग का जो महत्व है उस महत्व के बारे में इन्होंने बताया है कि त्याग तो ऐसो कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। कि मनुष्य को जीते जी, मनुष्य को जीते जी निश्चय ही, निहचे, नीचे होता है निश्चय ही ऐसा विचार करना चाहिए कि मनुष्य को जीते जी ऐसा विचार करना चाहिए, नीचे किए विचार, त्याग तो ऐसो कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं। कि मनुष्य को अपने जीवन में इस प्रकार का त्याग कर देना चाहिए कि मैं इस जीवन में मेरा कुछ नहीं है, ये जो मेरा जीवन है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है। ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, ऐसा सोचकर अपने पास जो कुछ भी है वो त्याग कर देना चाहिए। कि निश्चय ही विचार करके, कि अपने जीवन में निश्चय ही ऐसा विचार कर कर जो कुछ भी अपने पास है वो सब कुछ त्याग देना चाहिए। और ऐसा मानना चाहिए कि सब प्रभु का मेरा नहीं, कि संसार में जो कुछ भी है, मेरे पास जो कुछ भी है वो सारा का सारा ईश्वर का दिया हुआ है। इसलिए मैंने ईश्वर के द्वारा मुझे जो प्राप्त हुआ है वो मैंने वापस ईश्वर को दे दिया है। ऐसी सोच, ऐसा त्याग मनुष्य को अपने जीवन में कर देना चाहिए। दूसरा है सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता होती है महता, वार्ता होती है महता। अवगुण लीजिए नाही, अवगुण होता है अवगुण, लीजिए ग्रहण नहीं करना, लेना नहीं माने नहीं चाहिए। कि कबीरदास जी कहते हैं सुनिए गुण की महता, कि मनुष्य को गुणों की जो महानता है, गुणों की जो महता है या महानता है, उसको सुनना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए। अवगुण लीजिए लाही,
और अवगुण जो है, बुराइयां जो है, उन बुराइयों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए। कि मनुष्य को हमेशा अच्छे गुण जो है, अच्छे संस्कार जो हैं, अच्छे गुण अच्छे संस्कार ग्रहण करने चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, उनकी महानता को सुनना चाहिए। अच्छे जो गुण है, अच्छे संस्कार है, उनकी महानता को ग्रहण करना चाहिए। अवगुण लीजिए नहीं, और अवगुण जो है, बुराइयां जो है, उसके जीवन में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को त्याग देना चाहिए। अवगुण बुराइयां लीजिए, लेना नहीं, ना ही माने नहीं, अवगुण नहीं ग्रहण करना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, गहत होता है त्याग देता है, कि जिस प्रकार हंस गहत होता है ग्रहण करता है, कि हंस जिस प्रकार क्षीर होता है दूध को, कि हंस जिस प्रकार क्षीर दूध गहत ग्रहण कर देता है। नीर सो त्यागत जाही, नीर होता है जल को, दूध में जो जल मिला हुआ होता है उस जल को हंस त्याग देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। या जिस प्रकार हंस दूध में से दूध को ग्रहण कर कर पानी को त्याग देता है, छोड़ देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुण जो है उन अवगुणों को त्याग देना चाहिए, अर्थात हंस की तरह स्वभाव वाला बनना चाहिए। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरी हिये निज पीव। कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जब अपने अभिमान को त्याग देता है, जब अपने अभिमान को छोड़ देता है, मनुष्य जब अपने अभिमान को त्याग देता है या अपने अभिमान को छोड़ देता है, सुखी भया सब जीव, तो उसका संपूर्ण जीवन जो है वो सुख और समृद्धि से भर जाता है। सुखी भया सब जीव, भया हो जाता है सुखी, सुख से सुख संपन्न हो जाता है। कि जब मनुष्य अपने अभिमान को, जब मनुष्य अपने अभिमान को, अपने गर्व को, अपने घमंड को त्याग देता है, तो उसका जितना भी जीवन का संपूर्ण जीवन जो है वो सुखी सुख से भर जाता है या सुख संपन्न हो जाता है। भावे कोई कछु कहे, कि भले ही इस संसार में उसे कोई कुछ भी कहे, भले ही इस संसार में उसे कोई कुछ भी कहे, मेरे ही ये निज पीव, क्योंकि मेरे हृदय में, क्योंकि मेरे ही ये होता है हृदय, मेरे हृदय में निज पीव, निज होता है अपने, पीव होता है परमात्मा है, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे परमात्मा, मेरे हृदय में मेरे परमात्मा समाये हुए हैं, मेरे परमात्मा बसे हुए हैं। मेरे हृदय में मेरे निज होता है अपने, पीव होता है परमात्मा, ही होता है हृदय में, क्योंकि मेरे हृदय में मेरे परमात्मा बसे हुए हैं। भावे चाहे कोई कछु कहे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, मेरे हृदय में मेरे परमात्मा बसे हुए हैं। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। कि मनुष्य जब अपने अभिमान को त्याग देता है तो उसका संपूर्ण जीवन सुखी हो जाता है। चाहे और वह ये सोचता है कि चाहे अब उसे कोई भी कुछ भी कहे, अब उसे कोई भी कुछ भी कहे, मेरे ही निज पीव, क्योंकि मेरे हृदय के अंदर मेरे ईश्वर समाये हुए हैं, मेरे ईश्वर बसे हुए हैं। फिर अगला है, जाति न पूछो साधो की, पूछी लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। कि जो साधु होते हैं, जो संतजन होते हैं या सज्जन पुरुष होते हैं,
जाति न पूछो साधुओं की, कि साधु जो सज्जन पुरुष होते हैं उन सज्जन पुरुष की जाति के बारे में कभी भी नहीं पूछना चाहिए। कि जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उन सज्जन लोगों के जाति के बारे में कभी भी पूछना नहीं चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, कि उनमें कितना ज्ञान है, उनमें ज्ञान का कितना भंडार भरा हुआ है। उन भंडार को, उन अक्षय ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, न कि उनकी जाति के बारे में पूछना चाहिए। उसी प्रकार मोल करो तलवार को, कि जो तलवार होती है, जो तलवार होती है, उन तलवार की महत्ता के बारे में, उसकी महानता के बारे में पूछना चाहिए, उनकी महानता को जानना चाहिए, न कि पड़ रहने दो मयान, मयान की बाहरी सुंदरता को नहीं देखना चाहिए। मनुष्य की मयान की बाहरी जो सुंदरता है, बाहर की जो सुंदरता है, उस सुंदरता को नहीं देखना चाहिए, बल्कि तलवार की जो महत्ता है, तलवार के जो गुण हैं, उन गुणों को देखना चाहिए। उसी प्रकार संत लोगों की जो जाति है, उन जाति के बारे में न पूछकर उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए, कि उनका जो ज्ञान है, उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। कि मनुष्य के संतजन जो है, कि उनमें कितना ज्ञान भरा हुआ है, चाहे उनकी जाति कैसी भी हो, चाहे उनकी जाति कैसी भी हो, लेकिन उनमें कितना ज्ञान समाया हुआ है, उन ज्ञान को हमें ग्रहण करना चाहिए, उन ज्ञान को हमें ले लेना चाहिए, न कि उनकी जाति को पूछना चाहिए। उसी प्रकार संगत कीजे साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होय। कि संगत कीजे साधु की, साधु होता है संतजन, जो सज्जन लोग होते हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, या ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, उनकी संगत, उनका साथ हमेशा करना चाहिए। कि जो मनुष्य सज्जन लोगों के साथ रहता है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता। अर्थात उन साधु जनों की जो वाणी है, उन साधु जनों का जो साथ है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। अर्थात कोई ना कोई फल उस मनुष्यों को देकर ही जाता है। जो मनुष्य साधु लोगों के साथ रहता है, सज्जन अच्छे मनुष्य के साथ रहता है, वह उसकी जो साथ है, उसका जो साथ है, वो कभी भी निष्फल नहीं जाता। अर्थात मनुष्यों को, साथी लोग को बिना फल दिए हुए नहीं जाता है। अगर वह अच्छा करेगा तो उसे फल भी अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि जो संतजन होते हैं, जो साधुजन होते हैं, वो हमेशा ही अच्छा कार्य करते हैं, दूसरों के स्वभाव, दूसरों के बारे में अच्छा ही सोचा करते हैं। इसलिए जो साधुजन होते हैं, उनकी जो संगति है, उनका जो साथ है, वो कभी भी निष्फल नहीं होता। उसी प्रकार लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। उसी प्रकार लोहा जो है कठोर होता है, लेकिन पारस नाम के पत्थर के, परस होता है स्पर्श करने से, पारस नाम के पत्थर का स्पर्श करने से लोहा भी वो भी कंचन होए, सोने के समान चमकदार हो जाता है। लोहा पारस परसते, पारस होता है पत्थर, लोहा जो है वो एक विशेष प्रकार के पत्थर का, परस होता है स्पर्श पाकर। लोहा जो है, लोहा कठोर होता है, काला होता है, लेकिन विशेष प्रकार के पत्थर का स्पर्श पाकर वह भी अर्थात लोहा भी कंचन होए, सोने के समान हो जाता है। तो इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्यों को हमेशा जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी संगति रखनी चाहिए, क्योंकि उनके द्वारा जो भी कार्य, जो भी फल दिया जाता है,
वो कभी भी निष्फल नहीं होता है। उसी प्रकार लोहा कठोर होने के बावजूद भी, काला होने के बावजूद भी पारस एक विशेष प्रकार के पत्थर का स्पर्श पाकर वह भी कंचन के समान हो जाता है, सोने के समान हो जाता है। मारिये आशा सांपिनी जिन डसिया संसार, ताकि औसत तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कि कबीरदास जी कहते हैं मारिया, मारिया माने मार डालना चाहिए, आशा सांपिनी, आशा रूपी सर्पनी जो है उनको, जिन डसिया संसार, जिसने इस संपूर्ण संसार को डस लिया है, अर्थात अपने वश में कर लिया है। कि आशा रूपी, दुराशा रूपी, निराशा रूपी जो सर्पनी है उस सर्पनी को मार देना चाहिए। कि मनुष्यों को दुराशा रूपी जो सर्पनी है उस सर्पनी को मार देना चाहिए। उसने जिन डसिया संसार, जिसने इस संपूर्ण संसार को डस लिया है या अपने वश में कर लिया है। कि मनुष्य को इस दुराशा रूपी सर्पनी, जो पूरे संसार में निराशा छाई हुई है, उस निराशा रूपी सर्पनी को मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि इसने जिन डसिया संसार, क्योंकि इसने संपूर्ण संसार को डस लिया है, अपने वश में कर लिया है। ताकि औसत तोष है कि उस दुराशा रूपी सर्पनी को किस प्रकार मारा जा सकता है। उस दुराशा रूपी, निराशा रूपी जो सर्पनी है उस सर्पनी को हम किस प्रकार मार सकते हैं। ताकि औषध, अर्थात उसकी, उस दुराशा रूपी सर्पनी की जो औषध, औषधि है, तोष है, संतोष है। कि जिन मनुष्य के मन में संतोष होगा वही मनुष्य उस दुराशा रूपी सर्पनी को मार सकता है। ताकि औषध तोष है, उसकी औषधि, अर्थात उस दुराशा रूपी सर्पनी को दूर भगाने के लिए, उस दुराशा रूपी सर्पनी को मारने की जो औषधि है वो केवल संतोष है। अर्थात संतोष के द्वारा ही हम उस दुराशा रूपी सर्पनी को मार सकते हैं। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु मंत्र जो है, इस गुरु मंत्र का मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए। इस गुरु मंत्र को समझ लेना चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए कि जो दुराशा रूपी सर्पनी है उसको केवल संतोष के द्वारा ही मारा जा सकता है। जो मनुष्य संतोष करेगा वही मनुष्य उस दुराशा रूपी सर्पनी को मार सकता है। मारिये आशा सांपिनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कि मनुष्य को उस दुराशा रूपी सर्पनी को मार देना चाहिए जिसने इस सारे संसार को अपने वश में कर रखा है, डस रखा है। और उस दुराशा रूपी सर्पनी को मारने की जो औषधि है, उपाय है, वो केवल संतोष है, धैर्य है, धीरता है। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु मंत्र है, उनका विचार कर लेना चाहिए, उसको गांठ बांध लेनी चाहिए। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कि मीठे अर्थात मधुर वचन और कड़वे वचन बोलने वाले में क्या फर्क होता है। कि मनुष्य अगर किसी के साथ मधुर वचन बोलता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है दूसरे के प्रति, और कड़वा बोलता है तो उसका स्वभाव कैसा होता है। अर्थात वाणी वाणी में किस प्रकार का फर्क होता है, उनकी महत्ता को समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कागा काको धन हरे, के कौवा बोलकर किसका धन हर लेता है। कागा कौवा, काको किसका, धन धन हरे हर लेता है। कि कौवा जो है वो बोलकर किसका धन हर लेता है, किसी का भी धन नहीं हरता, क्योंकि उनकी बोली जो, उसकी बोली जो है वो कड़वी होती है। कोयल काको देत, और कोयल
अपनी वाणी से किसको क्या दे जाती है। न तो कागा, न तो कौवा किसी के भी धन को हरता है, और न कोयल किसी को कुछ देकर जाती है, न कोयल किसी को कुछ धन देकर जाती है। फर्क केवल वाणी का है, क्योंकि कौवे की जो बोली है वो कर्कश होती है, कड़वी होती है, मनुष्य को या मनुष्य उनकी बोली को मनुष्य को वह बोली अच्छी नहीं लगती। जबकि कोयल का को देत है, कोयल किसी को कुछ नहीं देकर जाती, लेकिन फिर भी उसकी बोली जो है वो मधुरता लिए होती है, मिठास लिए होती है। मीठा शब्द सुनाई के जग अपनों कर लेत, तो वह मीठे शब्द को सुनाकर, मीठा बोलकर, कोयल जो है मीठा बोलकर जग अपनों कर लेत, संसार को अपना बना लेती है। मीठा शब्द सुनाई के, मीठे शब्द को सुनाकर संसार को अपना कर लेती है। कागा कौवा होता है, काको किसका, धन हरे, हर लेता है। धन होता है, धन जो है रुपए पैसे जो है, कि कौवा किसका धन हर लेत, कागा काको धन हरे, कि कौवा किसका धन हर लेता है। कोयल काको देत, कोयल काको किसको देत, क्या देती है। कोयल न तो कौवा किसी का कुछ लेता है और न कोयल किसी को कुछ देती है। मीठा शब्द सुनाए के, केवल मीठे वचन बोलकर, मीठी वाणी बोलकर, मीठे स्वर बोलकर जग अपनों करी लेत, कि संपूर्ण संसार के लोगों को अपना बना लेती है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा मीठा सरल बोलना चाहिए। क्यों, मीठे और मधुर वाणी बोलने से ही हम मनुष्य को अपने ओर आकर्षित कर सकते हैं। कि जो मनुष्य किसी दूसरे के प्रति बुराई रखेगा, वैर रखेगा, बुरी सोच रखेगा, वह मनुष्य दूसरों से कभी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकता। अगर वही मनुष्य दूसरों से मीठा बोलेगा, मधुर बोलेगा, चाहे उसका स्वभाव कैसा भी हो, वह उसको अपने वश में कर लेता है। इसलिए शब्द शब्द का फर्क है, वाणी वाणी का फर्क है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा मनुष्यों को मीठा वचन बोलना चाहिए। तो ये तुलसीदास जी, कबीरदास जी द्वारा रचे हुए कुछ काव्यांश हैं कि उन्होंने भाई अपने जीवन में, अब इनमें कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिनमें कबीर का जन्म कब हुआ, कि कबीर जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, हिंदी साहित्य में किस शाखा के वो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, ज्ञानाश्रयी शाखा के वो प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा जो है उसके प्रतिनिधि कवि भक्त काल के कवि माने जाते हैं। कबीर जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और अगर पूछ ले कि
कबीर के गुरु तो स्वामी रामानंद। कबीर की जो गुरु हैं वो स्वामी रामानंद है। इनका जन्म 1398 ईस्वी। स्थान के बारे में अभी मतभेद है। स्थान के बारे में मतभेद। रचना का संकलन बीजक रचनाओं का संकलन बीजक है। गुरु स्वामी रामानंद, जन्म 1398। स्थान के बारे में मतभेद। रचनाओं का संकलन बीजक। चौदहवीं से 15वीं शताब्दी के बीच जन्म। 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच इनका जन्म माना जाता है। और प्रमुख रचना इनकी 3 हैं। प्रमुख रचनाएं प्रमुख रचनाएं तीन मानी गई है। प्रमुख रचनाएं 3 हैं। पहली शब्द, फिर शाखी और तीसरी रमैनी। शब्द, शाखी और रमैनी 3 प्रकार की रचनाएं इनकी मानी जाती है। तो ये कुछ काव्यांश है। ये कुछ काव्यांश बताए गए काव्यांशों के अर्थ बताए हैं।